सिंपली सपोर्टेड बीम है जो कि 10 मीटर लेंथ का है। इस पे 4 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है जो कि 4 मीटर ही लेंथ पे लगा हुआ है, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हो। सिंपली सपोर्टेड बीम है 10 मीटर लेंथ का, 4 किलोन्यूटन पर मीटर का यूडीएल इतने डिस्टेंस पे, मतलब 4 मीटर डिस्टेंस पे लगा हुआ है। इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अपने को बनाना है। देखिए, जब यूडीएल बीचों बीच कहीं लगता है तो थोड़ा सा मोमेंट लेने में कॉम्प्लिकेशन होता है। जब हम मोमेंट लेते हैं तो थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिएक्शन हम निकालते हैं आर ए और आर बी। आर ए आर बी निकालने के बाद ही फिर हम एसएफडी या बीएमडी बनाना शुरू करेंगे। नाउ आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू 4 इंटू 4 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 4 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, दैट इज हो जाएगा 16 किलो न्यूटन। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसको। टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 16 कैसे है आपको पता है ना। ऊपर की तरफ जो लोड लगता है इक्वल टू नीचे की तरफ लगने वाला लोड। तो ऊपर की तरफ आर ए प्लस आर बी 2 लोड है और नीचे की तरफ 4 इंटू 4 16 किलो न्यूटन हो जाएगा। इस इतने डिस्टेंस के यूडीएल को, जिसकी वैल्यू 4 किलो न्यूटन पर मीटर है, इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं। 4 इंटू 4 तो 16 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब दूसरा ए के अबाउट मोमेंट लेंगे। तो जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं उस पॉइंट पे मोमेंट 0 होता है। आर ए इंटू उसी पॉइंट पे लेते हैं तो 0 हो जाएगा। अब राइट डायरेक्शन में देखेंगे कौन सा लोड लगा हुआ है, तो -4 इंटू 4 मतलब पॉइंट लोड में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ये पॉइंट लोड यूडीएल के बीचों बीच, जितने लेंथ पे यूडीएल है उसके बीचों बीच वर्क करते हुए लगता है, ठीक है। तो 4 मीटर का आधा 2 मीटर हो जाएगा। तो इसके अबाउट मोमेंट लेंगे ना, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा इंटू 4/2 प्लस ये भी डिस्टेंस तो जोड़ेंगे, इसमें ऐड करेंगे क्योंकि इसके अबाउट ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, प्लस 2। एक बार और देखिए, 4 इंटू 4 हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, वो बिल्कुल बीचों बीच लगेगा, मतलब 4/2 पे। 4/2 यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया। अब इसमें 2 और ऐड करेंगे तो 4/2 प्लस 2, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब राइट साइड में चलेंगे तो और तो कोई नीचे की तरफ लोड लग नहीं रहा है, अब ऊपर की तरफ आरबी लग रहा है, तो प्लस हो जाएगा। इसके अबाउट जो है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा जो कि प्लस होता है। 10 RB इज इक्वल टू 0 माइनस 2 2 जा 4, 2 2 4, 64 हो जाएगा, प्लस 10 RB इज इक्वल टू 0। RB यहाँ से हो जाएगा 64/10 इज इक्वल टू 6.4 किलो न्यूटन। अब ये वैल्यू किस नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो फ्रॉम 1 RA इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 6.4, ये हो जाएगा 9.6 किलो न्यूटन। अब ये वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। RA इज इक्वल टू आया है 9.6 किलो न्यूटन और RB इज इक्वल टू 6.4 किलो न्यूटन, ठीक। अब एसएफडी बीएमडी बनाना है तो पहले एसएफडी बनाएंगे। उसके लिए बीम के जस्ट नीचे डेटम लाइन खींचते हैं, शून्य रेखा खींचते हैं, इसको खींच लेते हैं ऐसे। ये डेटम लाइन हम ये खींच दी है, ये AB है तो हो जाएगा A', B', ठीक। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि इसको पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा और इसकी जरूरत है नहीं, हमने RA RB की वैल्यू यहाँ पे लिख दिया है, ठीक। अब यहाँ पे हम shear फोर्स डायग्राम बनाएंगे। shear फोर्स डायग्राम। अब shear फोर्स एट B जो हो जाएगा
वो हो जाएगा 6.4 किलो न्यूटन। बी पे जो है आरबी ऊपर की तरफ लोड लग रहा है, मतलब फोर्स लग रहा है, तो हम डायरेक्शन जो है जो शियर फोर्स बनाएंगे ऊपर की तरफ बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एरो जो है ऊपर लग रहा है। ठीक, अब देखिए हम स्केल कोई ले लेंगे, स्केल ले लीजिए आप 3.2 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये हमारा शियर फोर्स डायग्राम के लिए स्केल हो जाएगा। तो ये 6.4 है, ऊपर की तरफ बनाना है, तो चूंकि 3.2 किलो न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दैट इज 6.4 किलो न्यूटन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करेंगे, स्केल लेके 2 सेंटीमीटर वर्टिकल लाइन खींच देंगे 2 सेंटीमीटर के बराबर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.4 किलो न्यूटन। ठीक, अब हम चार्ट देखेंगे, जहां पे नो लोड रहता है शियर फोर्स डायग्राम में, वहां पे बिल्कुल कांस्टेंट लाइन आता है। तो शियर फोर्स जो है बी से डी तक, शियर फोर्स फ्रॉम बी टू डी कांस्टेंट, बी टू मतलब डी से जस्ट पहले तक, डी कांस्टेंट 6.4 किलो न्यूटन लगेगा। ठीक, अब डायग्राम कैसा आएगा, एकदम कांस्टेंट लाइन आएगा, ऐसे कांस्टेंट लाइन आ गई, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ही आएगा, थोड़ा सा पीछा हो जा रहा है बट हॉरिजॉन्टल आएगा। कहाँ तक, इस डी तक आएगा। अब यहाँ तक तो आ गया, लेकिन अब डी से सी तक शियर फोर्स वेरी करेगा, मतलब चेंज होगा। ठीक है, शियर फोर्स डी टू सी वेरी करेगा। कहां से कहां तक, यहां से यहां तक कॉन्स्टेंटली 6.4 हम आए हैं। अब नीचे की तरफ लोड लग रहा है यूटीएल का 4 मीटर लेंथ पे 4 किलो न्यूटन पर मीटर का। इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो 4 × 4 हो जाएगा, मतलब 60 नीचे लग रहा है। तो हम क्या करते हैं, 6.4 तो हम आए हैं, अब नीचे जो लोड लगता है उसको हम माइनस कर देते हैं, करेगा इज इक्वल टू 6.4 माइनस 4 × 4 हो जाएगा 6.4 माइनस 16, दैट इज माइनस 9.6 किलो न्यूटन। मतलब यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगा माइनस 9.6, मतलब ऊपर पॉजिटिव होता है, डेटम लाइन के नीचे माइनस होता है, माइनस तक माइनस 9.6 तक वेरी करेगा। तो अब हम देखेंगे चार्ट में, जहाँ पे एसएफडी बनाना होता है वहां पे अगर यूडीएल हो तो स्ट्रेट लाइन आता है, तिरछी लाइन। अब कहाँ तक आएगा, इस सी पॉइंट पे हम ले लेंगे 9.6 के बराबर, मतलब 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के बराबर हम ले लेंगे ऐसे, और लाइन खींच देंगे स्ट्रेट, ये हो जाएगा 9.6 किलो न्यूटन। अब शियर फोर्स सी से C2A, C2A मतलब C से A के जस्ट पहले तक, ये 9.6 किलो न्यूटन कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहां से यहां तक कांस्टेंट रहेगा 9.6। माइनस डायरेक्शन है तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, डेटम लाइन से नीचे मतलब माइनस होता ही है वो। अब यहाँ से यहाँ तक नो लोड है, तो चार्ट में हम देखेंगे यहाँ पे कांस्टेंट लाइन आएगा। अब शियर फोर्स एट ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 9.6 प्लस आर ए, माइनस 9.6 प्लस आर ए कितना है 9.6, ये हो जाएगा 0 किलो न्यूटन। दैट इज वाई इसको हम क्या करते हैं, बंद करते हैं, क्योंकि ये फिर यहाँ से यहाँ तक जीरो लाइन पे आएगा, क्योंकि डेटम लाइन पे जीरो होता है बेंडिंग मोमेंट, अरे शियर फोर्स। यहाँ पर शियर फोर्स इस पॉइंट पे जीरो हो जाता है, ठीक बीचों बीच में जहाँ पे स्ट्रेट लाइन आता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक। इसको हैचिंग कर देंगे। यहाँ पर हमें लिखा है शियर फोर्स C2A, C2A नहीं मतलब
टू ए से जस्ट पहले, ए पे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ए सी टू ए से जस्ट पहले 9.6 किलोन्यूटन होगा। सिमिलरली शियर फोर्स फ्रॉम बी टू डी ये तो 6.4 किलोन्यूटन कांस्टेंट रहेगा। शियर फोर्स डी टू सी ये भी क्या हो जाएगा, -9.6 किलोन्यूटन तक। अभी हो जाएगा शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए हम एक और डाटा लाइन खींचते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए। जस्ट इसके नीचे डाटा लाइन तो खींच दिया, बट बीएमडी बनाना है। बीएमडी बनाने के लिए हम एक स्केल काटते हैं, एक क्रॉस सेक्शन काटते हैं x जो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे होगा, ठीक। अब बेंडिंग मोमेंट एट x निकालेंगे तो हो जाएगा RB इंटू एक्स माइनस, अब देखिए ये डिस्टेंस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 है और यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस 4। तो RB इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 बाई 2, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 बाई 2, 2 जा 4, ठीक है। RB की वैल्यू है 6.4 x माइनस 2 x माइनस 4 का स्क्वायर। बेंडिंग मोमेंट एट x मतलब यूडीएल पे बेंडिंग मोमेंट है, ठीक। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमा ये जो है ये इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशिएशन x के अबाउट कर देंगे और उसको 0 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये वैल्यू आ जाएगी कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यूडीएल पे पाया जाएगा, ठीक। तो लिख देंगे फॉर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट dmx by dx is equal to 0। dmx by dx मतलब 6.4 हो जाएगा माइनस 4 x माइनस 4 is equal to 0। दैट इज x माइनस 4 is equal to हो जाएगा x माइनस 4 is equal to 6.4 by 4, यही तो होगा 1.6। x इक्वल टू हो जाएगा 5.6 मीटर, x इक्वल टू 5.6 मीटर हो जाएगा। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के वैल्यू के लिए ये x इज इक्वल टू 5.6 इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो नीचे और लिखने में शायद ना दिखाई दे आपको सही से, इस नाते इसको मिटाना पड़ेगा। x इक्वल टू 5.6 आया है, ठीक है। और इसको भी याद रखते हैं, बेंडिंग मोमेंट एट x 6.4 x माइनस 2 x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसको मिटा देते हैं। फॉर वैल्यू ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट यूडीएल पे हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए बेंडिंग मोमेंट एक्स एट x इक्वल टू 5.4 हो जाएगा 6.4। इक्वेशन नंबर 2 यही था 6.4x इंटू एक्स इक्वल टू 5.6 है ना, 5.6 माइनस 2 इंटू 5.6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको वैल्यू हम ला देंगे। इसके लिए कैलकुलेटर बनाना पड़ेगा। कैलकुलेटर से करते हैं 6.4 इंटू 5.6 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 1.6 का होल स्क्वायर।
30.72 आया है, 30.72 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द यूडीएल, मतलब इस पॉइंट पे होगा और यहाँ से 5.6 मीटर के डिस्टेंस पे होगा। ध्यान दीजिए शियर फोर्स जहाँ पे जीरो होता है वहीं पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मतलब यहीं पे कहीं बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। मतलब ये डिस्टेंस जो है x = 5.6 मीटर का आएगा। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, लेकिन हर एक पॉइंट पे तो पता नहीं है। पहले हम सिंपली स्पॉटेड बीम के लिए किनारों पे बेंडिंग मोमेंट लिख देते हैं। जीरो होता है बेंडिंग मोमेंट एट A = 0 और बेंडिंग मोमेंट एट B = 0 फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट एट D क्या हो जाएगा, हो जाएगा RB × 4, सिंपली RB × 4, 6.4 × 4, दैट इज 25.6 किलो न्यूटन मीटर। अब ध्यान दीजिए कि बेंडिंग मोमेंट एट C निकालने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इक्वेशन नंबर जो निकला हुआ है 2, उसी में x = हम 8 रख देंगे, क्योंकि 4 4 8 है। ठीक है, मोमेंट एट C निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 मिला है उसी में हम x = 4 + 4 8 रख देंगे। तो यहाँ पे हमने रखा है बेंडिंग मोमेंट एट C = बेंडिंग मोमेंट एट x = 8, तो 6.4 × 8 - 2 × x 8 रखेंगे तो 8 - 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 19.2 किलो न्यूटन मीटर आएगा C पॉइंट पे। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए पहले किनारों पे बेंडिंग मोमेंट हम 0 होता है, जानते ही ले लेते हैं, लिख लेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट A = 0, बेंडिंग मोमेंट एट B = 0। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए एक अलग से स्केल लेंगे, 10 किलो न्यूटन मीटर = 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब ये जो है जो हमारा D पॉइंट पे आया है 25.6 किलो न्यूटन मीटर, इसके बराबर जब स्केल लेंगे 10 किलोमीटर मीटर = 1 सेंटीमीटर है, तो इसके अनुसार 2.56 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 2.56 सेंटीमीटर लेंथ पे हाइट पे हम डिस्टेंस लेंगे 25.6 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो आया है वह आया है 30.72 किलो न्यूटन मीटर। तो स्केल के अनुसार हो जाएगा 3.072 सेंटीमीटर। तो यहाँ डिस्टेंस लेंगे 3.072 सेंटीमीटर। अब C पॉइंट पे हो जाएगा 19.2 किलोमीटर मीटर है, तो 1.9 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, हम ले लेंगे डिस्टेंस। ठीक, अब यहाँ से डिस्टेंस अब दिया ही हुआ है 4 मीटर, 8 मीटर एंड 5.6 मीटर पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा यहाँ पे हो जाएगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 30.72 किलोमीटर मीटर। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के केस में जहाँ पे नो लोड रहता है वहाँ पे तिरछा लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन, इसे मिला देंगे। जहाँ पे यूडीएल रहता है वहाँ पे पैराबोला आता है, मैक्सिमम पॉइंट को टच करते हुए यहाँ से ऐसे मिला देंगे। और जहाँ पे नो लोड रहता है वहाँ पे स्ट्रेट लाइन आता है, ऐसे हम बना दिए। तो हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हैचिंग कर देंगे, पॉजिटिव रिटर्न लाइन से ऊपर पॉजिटिव साइन हो जाएगा, हैचिंग लाइन हम बना देंगे। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा, जो नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अगर वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू।